नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों। और एक ये रैंडम से वीडियो है। अक्सर छात्र आते रहते हैं हम लोग से मिलने के लिए सिलेक्शन होने के बाद। और हमारे बीच देखिए आज दो छात्र आए हैं। नीतीश सर छात्र नहीं है, बीच में बैठे हुए हैं इनके बीच, ठीक है। तो दो छात्र आए हुए हैं, ठीक है ना, ध्रुव और उज्जवल। और ये लोग मतलब हमसे लग रहा है एग्जाम के दिन से ही हमको सेंटर पे हम लोग ये लोग मिले थे, ठीक है। हाँ, काशी इंस्टीट्यूट में मिले थे। दिन तो नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और उस दिन मिले, हाँ 16 जुलाई। हाँ, उसके बाद ये लोग मतलब टच में रहे हमेशा से, ठीक है। बहुत परेशान रहते थे, सर एडमिशन होगा नहीं होगा। तो कितनी 20 प्लस कितनी यूनिवर्सिटी बता रहे थे आप? 21 प्लस यूनिवर्सिटी में लगभग इनका नाम था, ठीक है। अब घर वाले थोड़ा दूर नहीं जाने देते थे, तो फाइनली ये इनका इलाहाबाद में हो गया है, ठीक है। बात हम लोग यहाँ मतलब सिलेक्शन की नहीं करेंगे, पढ़ने की थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इन लोग से बात मेरी बहुत हुई है, फोन पे भी बात हुई है दोनों लोग से, अभी थोड़ी देर से हो भी रही है कि क्या मतलब, क्योंकि ये लोग देखिए हिंदी, दोनों लोग हिंदी मीडियम से है ना, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ नहीं पाते, उनके पास रिसोर्स की कमी है, ठीक है। बट आप एक एवरेज लड़के हैं ये लोग, मतलब मैं इनको जानता हूँ, बहुत दिनों से मेरी बात हो रही है। तो और ये लोग किस तरीके से अब इनका नजरिया बदल चुका है पढ़ाई को लेके, ये सच में हम लोग के लिए सक्सेस है। कि अगर कोई बच्चा चलो यूनिवर्सिटी में तो सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी उसका पढ़ने का क्या नजरिया। पहले आप लोग ये बताइए कि क्लास कर रहे थे तो अभी जैसे मतलब कितने घंटा आप लोग पढ़ते, कितने घंटा थे? मिनिमम 5 to 6 आवर पर डे। अपने सेल्फ स्टडी के लिए 5 से 6 घंटे। तो कहना पड़ता था घर वालों को कि ऐसे ही नहीं सीखना तो कभी समझ होना है चाहिए। और अभी जैसे आप लोग जब इलाहाबाद में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या आगे का क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कुछ सोचे हैं? टाइम डिपेंड करता है कि वहाँ पे जाने के लिए जाना है बेसिकली ना आगे। जी, जैसे मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आपके घर वाले परेशान रहे चाहे नहीं रहे, उससे आप अपना पढ़ाई करते रहेंगे। थोड़ा पढ़ने का आप लोग अपना उस समय बताइए, जो तैयारी करते थे तो कैसे, जो अभी बता रहे थे जो हमारा चलता था फ्री बैच। देखिए हम लोग जो कहते थे बच्चों, अभी हमेशा कहते रहते हैं यूट्यूब पे सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, तो ये बच्चे उसके लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस करी है, ठीक है। इनका तो हमको एक दो पन्ने का वो सब बना के भेजे थे, ठीक है, मेरे पास है। हाँ, बाकी वो पूरा ये रखे भी है, कह रहे नोट्स पूरा बना के रखे हैं, ठीक है। जो मैं कहता था कि तुम ये लिख लेना, ऐसे लिख लेना, पूरा बकायदे ये लोग वैसे लिखते थे। और आज उसका एग्जाम्पल है कि इन लोग का विजन खुल चुका है कि आगे कैसे पढ़ना, उसका अप्रोच बन चुका है, ठीक है ना। तो आप बताइए पहले, जो आप बताइए, क्या बताइएगा, बताइए कि कैसे मतलब जो तैयारी करते तो उस समय की थोड़ा बताइए। जो बच्चे अभी आ रहे हैं आने वाले समय उनको थोड़ा सा आप बताइए, गाइड करिए, मतलब बताइए कि किस तरीके से अपने वे को लेके चले ताकि उनको आने वाले समय में सिलेक्शन मिल जाए। तो वे को लेके चलने की बात है तो हम लोगों को पर डे पहले पूरी क्लासेस करनी चाहिए, फिर उसके पूरे नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। बिना नोट्स के हम किसी भी चीज का सिलेक्शन नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम एक दिन पढ़ सकते हैं, अगले दिन वो चीजें भूल जाती हैं, कॉमन बात है किसी भी लड़की, किसी भी स्टूडेंट। नोट्स में क्या नहीं बताइए, नोट्स जैसे अक्सर मैं कहता हूँ अपना बना, ठीक है। तो अपना बनाना आपको लगता है सही है कि किसी का मिल जाए तो वो सही है? नहीं, अपना बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपका नोट्स होता है, वो आपकी अमानत होती है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे पूछते रहते हैं कि सर बताइए नोट्स कैसे बनाएं, तो हम उनको बता देंगे नोट्स कैसे बनाएं। वो ज्यादा बेहतर होगा कि वो खुद से बनाए, खुद से। सर क्लास की उसका कंटेंट देखिए, क्लास में बोला क्या गया। अगर 1 घंटे की क्लास है, उसमें देखा जाए कि 1 घंटे क्लास में सर ने बताया क्या, उसको अपने वर्जन में कन्वर्ट करके तुम आप अपने माइंड से कितना नोट्स बना सकते हो, वो ज्यादा प्रीफर होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट के लिए सर सबसे बड़ा उसकी अमानत होती है नोट्स। चाहे वो आप 2nd क्लास से बनाते हो, चाहे आप वो 12th से बनाते हो, पर आपको पर डे नोट्स बनाना चाहिए। शायद वो बाद में सर बिल्कुल काम न आए, ऐसा कहा जाता है कि लोग काम नहीं आते उसको बेच देते हैं लोग, पर ऐसे कोई बात नहीं है। वो आपको ये आपको मान लेते हैं कि वो आपके बाद में कोई काम नहीं आता है, लेकिन इतना आपको मतलब बना देता है कि आप समझ जाते हो कि बिना नोट्स का कुछ होने वाला नहीं, और आप परमानेंट उसको रिवाइज करते रहो। और देखिए ये वीडियो मैं क्यों बनवा रहा हूँ, उसका खास रीजन है कि जैसे आपको समझ आए कि कैसे पढ़ना है, तैयारी जैसे आप 2023 का जो अप्रोच बना रहे हैं, क्योंकि देखिए इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। ये जैसे हम लोग की भी बात सुने हैं और ये लोग तैयारी किए, तो ये लोग क्या उस समय सोचते हैं, इनको ये भी पता है। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी, मैं बोला कि जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, उनका कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, आधा लेक्चर यहाँ पढ़ेंगे, आधा लेक्चर दूसरी जगह पढ़ेंगे। और मैं एक चीज कहता रहा हूँ कि तुम कहीं एक जगह पढ़ो,
घूम लो पहले पूरा जहाँ जहाँ तुमको सही लगे। एक टीचर अगर तुमने नीतीश सर को चूज कर लिया तो अब इन्हीं से हम पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, इन्हीं से हम पढ़ेंगे, एक चीज हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार टीचर बुक चेंज करने से आपको कंफ्यूजन होता है। तो अभी बात हो रही थी, बता रहे थे कि बच्चों को मन में ये लगता है सेटिस्फाई नहीं हाँ, होता है वो। बीच में ये भी एक बार ऐसे किए थे हाँ, ना, ऐसा मैंने क्या किया किए थे था। थोड़ा बताइए। मैंने एक बार सर की क्लास की कर रहे थे तो आधा क्विट करने के बाद एक दूसरे क्लास का ऑप्शन आया तो मैंने उस पर क्लिक करके उसको करने लगा, तो मुझे लगा कि वो बेटर है तो मैंने सर के क्लास को एकदम से क्विट कर दिया। फिर मैं जब उसका आधा क्लास किया तो मुझे लगा कि अब नहीं करना चाहिए, फिर वही आओ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है कि हम कर रहे हैं तो ज्यादा है, सफिशियंट है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सफिशियंट चीजें नहीं समझ आती। हम लोगों को लगता है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, पर उतना ही पढ़े, थोड़ा ही पढ़े, लेकिन उसको वही अच्छे से पढ़े। वही तो खेल है ना। मेनली ये है कि कम पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े। नहीं Solid सर, पढ़े। हमने बहुत ज्यादा बहुत अच्छे लेवल में तैयार की। जैसे कि हम लोग का क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना तो उस टाइम बोर्ड का एग्जाम भी था और सर लोग का बैच चल रहा था, तो सोचे कि चलो बोर्ड का एग्जाम दे लेते हैं फिर करते हैं। तो मेरे को पॉलिटी में मतलब कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो स्ट्रीम चेंज करना बहुत कठिन और ये था। सब बच्चे, ये भी आपको बता दें, साइंस से दोनों लोग थे जी। और ये लोग अब बीए कर रहे हैं। मतलब इनके लिए और सोचिए कि इनको तो पूरा ही गाइडेंस की जरूरत है कि कैसे पढ़ना है, बट क्या क्या पढ़ना कि है। नीतीश सर हमारे लिए भगवान बन के आए और हम लोग को पूरा गाइड किया, हर एक चीज, हर एक कंटेंट दिए, एमसीक्यू क्लासेस चलाए, बैचेस चलाए। और जैसे हम लोग देखो Expected। थोड़ा भरोसा क्या करो, जो आप लोग बताइए, हम लोग एमसीक्यू सीरीज वगैरह मार एकदम एग्जाम से एक महीना पहले चालू किए होंगे नहीं? Yes। बहुत लोग एमसीक्यू मई में, शुरू में नवंबर दिसंबर से ही कराने लगते हैं। बहुत सारे लोग करा भी रहे थे, तो जितने एमसीक्यू की क्वांटिटी सर लोगों ने दी उतनी कोई नहीं देता। अभी बात करें तो हम लोग 1,500 1,500 रीजनिंग का क्वेश्चन question सर solve किए 500 थे। एक्सपेक्टेड, वो बस हाँ। कोई लिखा था, हाँ। वो टोटल 1500-1600 क्वेश्चन थे। लास्ट में जो हम लोग एमसीक्यू चलाए थे, 12 मैथ्स घंटे के का भी- मैराथन क्लास चला है। मैथ्स के भी सर, बहुत सारे उस- क्वेश्चन सॉल्व किए, कम से कम वो भी 700-800 प्लस क्वेश्चन थे। सर वो जीके जीएस तो अथाह था, उसका कोई सागर ही नहीं। वो जितना हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, इतना नोट्स था, कम से कम 5, 7, 8 नोट से कम नहीं होंगे जीके जीएस के, वो भी अभी तक पढ़े हुए हैं और उसका मैंने रिवाइज भी पूरा नहीं कर पाया था। और एक जब 23 जुलाई, वो दिन मुझे याद है, 23 जुलाई जब 12 घंटे का मैराथन क्लास चला था, सबसे बिग क्लैप फॉर नीतीश सर की ब्लड डोनेट करके आए। अभी भी उसके तो बाद देखिए, मतलब सर ने मैं- क्लास किया, 4 घंटे का क्लास दिया, पूरा हाँ। कंटेंट के साथ, पूरे जोश वोश वही उत्साह के साथ सर ने 4 घंटे डेडिकेट होकर अरे आपको मैं बता रहा हूँ, आज- क्लास थी सर ब्लड डोनेट का, मैं क्या सर रहने दीजिए, लेकिन सर बोले मैंने नहीं लेते हैं, अगर नहीं ले पाएंगे बीच में हाँ। तो भले वो अलग बात है, जूस- जूस भी रहे थे सर उसी में। लेकिन- आप ये सब क्लासेस पुरानी, अभी हैक हो गया था चैनल तो प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन वीडियोस में पुराने देखिएगा, सब है। तो यही मतलब बताने का मेरा ये सब मकसद सिर्फ ये है इन लोग से के थ्रू कि देखिए आप टीचर पे भरोसा रखिए, ठीक है। क्या होता है कि इसमें ना आप अपनी हड़बड़ी में गलती अपने लिए करते हैं, नुकसान अपना कर लेते हैं। क्योंकि हमारे YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पकड़िए जो आपको सही लगता हो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, उससे सेटिस्फाई रहिए कि नहीं हम इतना सफिशियंट है हमारे लिए। लेकिन इतना कहेंगे, अगर आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप लोग का पूरा तैयारी हो जाएगा। इनफैक्ट कि जब एग्जाम आते थे आप लोग अच्छा ही करेंगे और अच्छा करेंगे। अभी तो बहुत टाइम है सर, अभी तो बहुत टाइम है। ये हम लोग तो जैसे नवंबर से चालू ही किए थे और दिसंबर धीरे धीरे किए थे, दिसंबर जनवरी नहीं सर, तो मैं- होगा होगा कि नहीं होगा अभी क्लियरिटी नहीं थी। मैं तो मई वो से नहीं तैयारी पता था। करना शुरू किया। मई से किए थे। अरे वो भी तो नहीं था हमारे पास, पैटर्न भी नहीं पैटर्न भी नहीं था, था। क्या था। अब तो इस साल सब कुछ है। क्वेश्चन तो आप एकदम भरोसा रखिए, मतलब और पढ़ने का अप्रोच सही यही है। पहला चीज जो इम्पोर्टेंट इनसे सीखना है आपको, नोट्स अपना बनाना है, ठीक है? अपना नोट्स अपने। कुछ बच्चे कहते हैं अभी सोचिए ज्वाइन करके कि सर नोट्स नहीं बन पा रहे। ये लोग मई अप्रैल में ज्वाइन करके मार्च में अपना नोट्स बना लिए गए। मैंने 12-12 घंटे का मैराथन किया, उन सबका नोट्स है मेरे हाँ। पास। एक एक क्वेश्चन मैंने नोट किया, चाहे वो जीके का हो, चाहे जीएस का हो, एक-एक चाहे question मैथ्स सोचिए। का हो, चाहे उसका हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, उसका ऑप्शन भी हिंदी और में इन है, लोग के अंदर इंग्लिश मतलब में है। अभी इतना कॉन्फिडेंस है, बात इन लोग से करके मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना, ये लोग देखिएगा कोई ना कोई फिर से मिलेंगे कभी हम लोग वीडियो में ऐसे ही, तो ये लोग चुटकियों में, मतलब ये सब एग्जाम्स तो यूं ही निकलेंगे इनके। बेस सर तैयार हो जाता है, इससे हमको लगता है पढ़ने की सर आदत बन आदत गई है, बन सबसे बड़ी बात। Yes. पता चल गया क्या अप्रोच है पढ़ने का। कैसे कितना पढ़ना है, हाँ। जितना बहुत एग्जाम important। पैटर्न सबसे बड़ी बात
कि आप लोग एक बार सोच लीजिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफर करना है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन मत हम लोग की तरह क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को छोड़ चुके हैं और पछता भी रहे। नहीं छोड़े तो वो तो मान लीजिए इनका कुछ फैमिली दिक्कत था, चाहे वो था छोड़ना, लेकिन आप एलिजिबल कम से थे ना। एलिजिबल तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों का तो होता भी नहीं है उसने में, जितने में आप लोग का हो गया है, ठीक है, आप छोड़े हैं। ये तो आपका है कि मान लीजिए आपका पर्सनल वो है, छोड़े हैं चाहे जो भी है, ठीक है। ये तो हम लोग बताते ही हैं, कितना डोमेन लो, इतना पढ़ो कि तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। बात ये है कि मतलब तुम जो भी पढ़ो, ठीक है ना, अपना नोट्स बना के पढ़ो और पढ़ना चालू कर दो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं सर कि बहुत सारे सब डोमेन भी ले लेते हैं, वो भी सही नहीं है। हाँ, आपको उतना सेलेक्टिव अपने हिसाब से लेना आप चाहिए। क्या पढ़ना और चाहते हो। सबसे बड़ी बात सर है कि अभी बोर्ड का एग्जाम है, तो इनको बोर्ड और ये दोनों मैनेज करना है, छोड़ नहीं सकते किसी को भी। तो जब आपको दोनों मैनेज करना है तो डोमेन भी ले लीजिए, ऐसे डोमेन लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम है और जो सीवीटी जोड़ सके उससे। और एक और मजेदार बात बताऊं, ये दोनों लोग केआईटी पे ही मिले थे आपस में भी, ठीक है, हम लोग से भी, और ये दोनों लोग आज घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं, ठीक है। ऐसे मैं बता रहा हूँ सर, रोज हमारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी फोन आता है, बताते हैं कि सर आप बेसिक शिक्षा से ही पढ़े हुए यहाँ भी है, सब हम लोग दोस्त बन गए, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। मैं सोचा था कि तुम लोग का सबका नंबर लेके बनाऊंगा, उससे पहले तुम लोग आपस में ही बना लियो, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको, जैसे हम लोग जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये हम लोग की जैसे सबसे बड़ा मन में यही रहता है सर, बच्चों से मिल नहीं पाते हैं, तो यही रहता है कि बच्चे मिलेंगे तो सर आपस में हम लोग का वो ऑफलाइन वाली फील रहेगी कि नहीं, तो पूरा वो चीज रहता है। आप पढ़ना चालू करिए, देखिए ये लोग साक्षात एग्जाम्पल है, हम लोगों ने इतना पढ़ाया है, आप अगर पढ़ेंगे मन लगा के, इस साल भी पढ़ाएंगे। ऑफलाइन टीचर जो पढ़ाते हैं तो हम लोगों को, और हम लोग के लिए वो एक तरह से विलेन टाइप होते हैं कि डर लगता है। ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हीरो होते हैं, खोजना रहता है कि उनसे मिल ले एक बार चल के, कहीं मिल जाए। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग केआईटी मिले तो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लाइफ के लिए। हाँ, इनका वीडियो भी होगा, जैसे कि किसी को यूट्यूब पे देखना और ऑन स्पॉट आग के सामने दो सर खड़े थे, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं सर को रोने लगे थे, मुझे याद है रोने लगे थे आप। वो शॉर्ट्स अभी होगा क्योंकि बेसिक शिक्षा एक संस्था ही नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट है। एक टीचर ही नहीं, एक बड़े भैया लोग भी हैं जो गाइड किए। ये देखिए हम लोग का जैसे ये बच्चों के साथ हम लोग का ये रहता है हमेशा, जैसे हम लोग बच्चों के भला चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बस पढ़ाने से जिम्मेदारी हमारी, कोर्स खत्म किया, खत्म कर दिए, ठीक है। लास्ट में भी बहुत सारी जब दिक्कतें होती थी चीजें, तो हम लोग बात करते थे यूट्यूब पे वो सारी चीजों की, कि मोमेंट में आपको अंतिम समय में एग्जाम, आपका दूसरे पाली का एग्जाम था शायद ना, आप हम लोग कहते परेशान मत होइए, अच्छा जाएगा, मिले थे, हाँ पॉलिटिकल साइंस का था। तो ऐसे आपको अभी बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, अभी से मैं देखा हूँ, अभी आने वाले समय में भी होगा। ये लोग एग्जाम्पल है, ठीक है, उस चीज का जो हम लोग बोलते हैं वो आप सुन रहे हैं इसके मुंह से भी। और ये चीज अभी से समझो, नोट्स बनाओ पूरा प्रॉपर, पढ़ाई अभी से करो, आदत तुम्हारी बन जाएगी 5-6 घंटा पढ़ने की। पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी तो जरूरी है। हाँ। नोट्स बनाओ, कंसिस्टेंसी, क्लास करो और प्रैक्टिस करो, इतना अगर कर रहे हो ना तो तुम एकदम शांति से रहो ना, तुम मन में ये मत लाओ कि हमारा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ एग्जाम के बारे में सोचना कोई हो ही नहीं, एग्जाम होगा। जैसे ये मन में रहता है, जैसे ये अभी बताया, भी हमको भी लगता है कि बच्चों के रहता है कि कहीं छूट ना रहा हो, ये चीज ना छूट रहा हो, वो ना रहा हो। लेकिन ये लोगों, देखो मैं तो कहता हूँ, तो तुम मेरी बात नहीं समझते होगे, ये तुम ही में से उठ के आए हैं, तो ये भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं तुम भरोसा रखो, तुम सही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुम इस चीज को समझना जरूर, तुम लोग बहुत जरूरी है भरोसा रखना। जिसका तो सिलेक्शन उसी का होता है जिसके पास सेटिस्फेक्शन होता है, बिना सेटिस्फेक्शन के सिलेक्शन नहीं होता। और ऑनलाइन में एक चीज होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर ऑनलाइन आप वीडियो ट्रस्ट करो, टीचर भी आप पे ट्रस्ट करता है, तो आप स्टूडेंट होने के नाते भी सब लोग पे ट्रस्ट करो कि वो लोग अच्छा ही पढ़ाएंगे। बाकी हम लोग धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज में आएंगे, ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों से, अभी थोड़ा समय है, ठीक है, जब मिलेंगे तो मौका मिलेगा अगर ये सेलेक्ट होकर। हाँ वो तो देखिए सर, अक्सर इन लोग से तो सर अक्सर मेरी बहुत बात भी हुई है, आपसे भी हुई है। ऐसे ही मैं जैसे बात हो रहा था तो मुझे अचानक से आया कि मतलब पढ़ लेना, क्या सर से इकोनॉमी पढ़ लेना। हाँ सर अभी पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स भी इस बार। इन लोग से बात हो रही थी, एक बात बताया, बहुत हमको अच्छा लगा कि सर जैसे एक्चुअली हम लोग के स्टूडेंट है ना, हम लोग के मन में ये रहता है कि क्या पता वहां बेहतर हो, क्या पता वहां, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता नहीं यही बेहतर था। तो वो चीज हमको लगा कि आपके साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि आप भी तैयारी करो, आपके मन में भी ये चीज आएगा, जरूर आएगा, ऐसे आएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग पढ़िए मन लगा के, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अगर अच्छे से पढ़ोगे कहीं ना कहीं जरूर सफल होगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पढ़ने का नजरिया मिल जाएगा,
समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। और आते हैं इलाहाबाद भी हम लोग आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, बीएचयू तो है ही यहीं पे, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी जितनी हो पाएगी हम लोग उस रीजन में जाएंगे, विजिट करेंगे जरूर। थोड़ा एक बार पूरा काउंसलिंग प्रक्रिया अब ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, 1 महीना और है उसके बाद, ठीक है। तो बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। इन लोगों को भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। यूपीएससी क्लियर करें, हाँ, आगे फिर एक बार इंटरव्यू लेने का यही सर उम्मीद है, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं सर बीए निकाल के चाहे बीएससी, अब मैं यही चाहता हूँ कि वो कोई फिर जॉब निकाल के आए एक बार फिर से मिलने के लिए, तो वो मतलब हम लोग के लिए एक और अचीवमेंट होगा सर। यही ये लोग आए तो पहला चीज यही मैं बोला कि अभी आप लोग जो एग्जाम निकाले वो पहली सीढ़ी है। कह रहे हाँ सर, अब हमें पता चल रहा है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, जिससे हम लोग बहुत हुआ समझते थे, डरते थे, ये बहुत नॉर्मल है, पहला पड़ाव है लाइफ का। आगे तो जो चीजें हो जाती है बहुत नॉर्मल लगने लगती है, जो नहीं होता है वो सबसे हार्ड होता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम दे के आओ तो अरे बोर्ड ही तो था, नॉर्मल था। हाँ, तो यही चीज है बच्चों, बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सर एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब इससे पहले सीयूटी से पहले मैंने जेई का फॉर्म भरा था। अच्छा। तो मैं जेई का एग्जाम देने केआईटी गया। हाँ। तो मैं तो वहाँ जाने के बाद केआईटी बनारस में एक इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन एग्जाम का। तो वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला कि मेरा 28 तारीख को पेपर है, मैं पहुंचा था 29 तारीख को, और मेरे पास 10 दिन से मेरे पास 5 दिन से पहले मेरे पास एडमिट कार्ड था। मैं डेली उसको देखता था कि मुझे एग्जाम देने जाना है, एकदम सुबह तैयार हो जाना। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे वो कह रहा है कि भैया आपका पेपर कल था, आप लेट हो, और मैं वहाँ से अपना एडमिट कार्ड छीना और डायरेक्ट किसी तरह पूछ दबा और भाग गया कि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जाते हम निकल जाओ यहाँ से। तो ये घटना मेरे साथ बहुत जबरदस्त हुई थी। मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब मेरे लायक जेई नहीं है, अब अपना ये भी चीज मैं बता दूं, जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ आईआईटी मेडिकल ही अच्छे बच्चे करते हैं, जिसने आईआईटीएन बन के जो एमबीबीएस वही करता है, ऐसा नहीं है। जीवन में अपार आपके पास संभावनाएं है, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे ना तो सब चीज दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये एक समाज ऐसा है ना कि 10 लोग जब बोलते तो दिमाग पे हावी हो जाता है, तो ऐसा नहीं। आर्ट्स के बच्चे तो और अच्छा करते हैं यार, तुमको मतलब लाइव एग्जांपल्स दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो सब डोमेन तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये चलो वो पढ़ो। साइंस के बच्चे आर्ट्स पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज आगे जाके आगे चल के हो सकता है देश के सिविल सर्विसेज में रहेंगे, देश को चलाएंगे ये लोग। तो ऐसा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, कॉमर्स अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, कोई भी फील्ड ऐसे ही नहीं है। हाँ। जो फील्ड आप चूज करो, अभी मान लीजिए अगर जेईई एग्जाम दे भी देते हैं, कहीं अटक जाते हैं आईटी, और आईटी भी कुछ मिल जाता है, ले भी लेते हैं एडमिशन, कोई मतलब नहीं था ना, कोई समझ ही नहीं रहता इनको, वैसे चलता सिस्टम, क्योंकि उसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं था। बस केवल एक बार घर वालों के प्रेशर में, या मतलब घर वालों के कहने पे कि नहीं दे दो, हमने दे दिया एग्जाम, गए देने नहीं हुआ। और मैंने तो घर पे झूठ भी बोला कि बारिश में भीग गए थे, नहीं देने दिया। अब अगर वीडियो देख लिए घर वाले तो डांटेंगे फिर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो एडमिशन हो गया है, अब तो जो होना होगा वो तो होगा ही। लेकिन ये बहुत मुझे समझ में आ गया कि नहीं, आप समय भी आपके साथ ही होता है कि आपको कहाँ ले जाना है, बस सब कुछ उसका इंतजार करना चाहिए, बस वो ये बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज कहते हैं ना, शाहरुख खान का वो डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में लग जाती है, अगर नहीं मिला तो पिक्चर अभी बाकी है। दोनों, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल बात थी आप लोग के सामने, ठीक है ना। हम लोग ऐसे आए थे तो ये लोग तो ऐसे इतना घुल मिल गया हम लोग के साथ, तो इसीलिए हम लोग सोचे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके साथ डाल दी जाए, देखी जाए, ठीक है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़िए, जो 2023 के हैं, जो आगे बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो आगे इस साल कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में है, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छी जगह नौकरी पाइए, अच्छी जगह लाइफ में स्टेबल होइए, फिर आइए आप लोग, हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट आए और अच्छा करे जीवन में, तो और अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे।